सब इस टाइम पे डेली मस्ट डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? एसेंशियली आपको बहुत समय जो है अपने रिवीजन पे देना चाहिए। जीके इज़ वन जहाँ पे वो 15 नंबर तक का एक डेल्टा है जो वो फिल कर सकते हैं। इट्स लाइक अ वेरी रिपीटेटिव बोरिंग थिंग टू डू। कौन सा DI सेट आएगा और वो कितना आपने प्रैक्टिस किया होगा वो क्लिक कर जाएगा आपके लिए। क्लैट के बाद सब देखेंगे, सब कुछ क्लैट एलेट स्लैट सब हो जाने के बाद सब देख लेंगे। अब बोलते तो सब हैं कि कंपेयर मत करो, जस्ट लुक एट योर परफॉर्मेंस। भाई एली आपके लिए इतना एग्जॉस्टिव मॉक रिपोर्ट बनाता क्यों है? सब इस टाइम पे डेली मस्ट डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? सिर्फ एकेडमिक पर्सपेक्टिव से नहीं, डेली बेसिस पे भी देखें। अगर बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर में भी जा रहा है, स्कूल जा रहा है, सब चीज़ों को इंक्लूड करके ओवरऑल अब कैसा शेड्यूल होना चाहिए उसका? पहले डूज की बात कर लेते हैं, क्या क्या करना चाहिए। एसेंशियली आपको बहुत समय जो है अपने रिवीजन पे देना चाहिए। जीके आपका बहुत मेक एंड ब्रेक सेक्शन होगा। मैं जितने भी स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा हूँ अभी मेरे को यही दिख रहा है कि जीके इज़ वन जहाँ पे वो 15 नंबर तक का एक डेल्टा है जो वो फिल कर सकते हैं। सो अगर जीके आपको काफ़ी रिवाइज करना है, काफ़ी पढ़ते रहना है, एंड इट्स लाइक अ वेरी रिपीटेटिव बोरिंग थिंग टू डू कि आपको बार बार आपको वही जीके पढ़ना पड़ेगा, बट दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू फिल दैट डेल्टा ऑफ 15 मार्क्स सबसे ज़्यादा। सो डूज में तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है, जीके का रिवीजन। जीके कर लो भाई। ठीक है। सेकेंडली क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, DI सेट्स आपको सॉल्व करना है तो कम से कम 5 से 10 DI सेट्स रोज बैठ के सॉल्व करो, क्योंकि यू नेवर नो कि उस दिन 1 दिसंबर को वो कौन सा DI सेट आएगा और वो कितना आपने प्रैक्टिस किया होगा वो क्लिक कर जाएगा आपके लिए। एंड क्योंकि वही आपका रैंक जो है ना ऊपर से नीचे कर सकता है। सो क्वांट की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। कुछ बेसिक रीडिंग ऑफ बेसिक जॉनरास जो आपको दिख रहा है कि हाँ मेरे को थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है, बट लेजर रीडिंग भी करते रहो ताकि एक रीडिंग पेस आपकी मेंटेन रहे। करंट लीगल नॉलेज के जितने आप फेमिलियर कर सकते हो अपने को वो कर लो। सो मोर और लेस आपको ये अपने प्रेपरेशन के अकॉर्डिंगली करना चाहिए। अगर स्टूडेंट जो है वो स्कूल में है, आपके कुछ और एंगेजमेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा कम कर लो। लाइक अगर से एक्स्ट्रा करिकुलर एंगेजमेंट्स है उसको थोड़ा सा कम कर लो। एंड अगर कुछ को करिकुलर एंगेजमेंट्स है कि कुछ डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, इट कैन ऑल वेट। ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको अभी सब कुछ कर लेना है, यू कैन वेट, क्योंकि आपको लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट इज टू गेट टू द राइट लॉ स्कूल। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ये सब करने के लिए मिलेंगी। डोंट्स की अगर बात करूं, अच्छा बिफोर गोइंग टू डोंट्स, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट डूज है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी बच्चा करते रहे। सो दिन भर में एटलीस्ट गेटिंग आउट एंड रनिंग फॉर लाइक 30 मिनट्स और प्लेइंग सम स्पोर्ट, से बैडमिंटन और जस्ट रनिंग और डूइंग सम योगा, कुछ भी थोड़ा सा एक फिजिकल एक्टिविटी वाला एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके माइंड को थोड़ा सा ना फ्रेश रखने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी काम आती ही आती है। सो एक वो हो गया। एंड अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा रात में 5-10 मिनट का मेडिटेशन भी अगर किया तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहेगा। डोंट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे समय वेस्ट करना, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग, माइंडलेस स्क्रॉलिंग जिसको कहते हैं, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स के हो, इंस्टाग्राम हो या स्नैपचैट हो। सी ऑल ऑफ दिस कैन वेट एंड ऑल ऑफ दिस विल बी देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑल्सो। सो ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो इसको अगर थोड़ा सा आप स्टॉप कर लो। अ लॉट ऑफ हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स, उसको थोड़ा सा लिमिट कर लो। ऑफ कोर्स मिलते रहो उनसे, जानना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है, बट थोड़ा लिमिट में। Do not engage in arguments or do not dishearten yourself looking at someone else's score. Right. अभी ये बहुत होता है इस टाइम पे कि मेरे मॉक में स्कोर्स नहीं आ रहे, मेरे दोस्त के या मेरे बैचमेट के, मेरे क्लासमेट के इतने आ रहे हैं, मैं नहीं स्कोर कर पा रहा। तो वो एक जो आप कंपेयर करते हो, एक कंपैरिजन स्प्री में जो आप चले जाते हो, वो आई थिंक यू शुड ऑल अवॉइड एट दिस स्टेज. And I think on a funnier note, I would end, don't break up. Not the time to break up with your partner. So, yeah, बस अभी के लिए सब अच्छा मेंटेन करके रखो. क्लैट के बाद सब देखेंगे. सब कुछ क्लैट, एलेट, स्लैट सब हो जाने के बाद सब देख लेंगे. सर, ये जो आपने कंपैरिजन की बात करी,
ये अभी ऑलमोस्ट हर बच्चा फेस कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे डिस्कस करते हैं कि तुम कौन से सोर्सेज रेफ़र कर रहे हो जीके के लिए, तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारा कितनी बार रिवीजन हो गया है। अब बोलते तो सब हैं कि कंपेयर मत करो, जस्ट लुक एट योर परफॉर्मेंस, बट वो इतना ईजी नहीं होता है। तो ये कंपैरिजन बंद कैसे करें? सी, सबसे पहली बात तो, एंड दिस इज समथिंग विच आई लर्नड इन आई थिंक इन लॉ स्कूल, ये मैं एक एनेक्डोट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो अ बैचमेट ऑफ माइन वॉज वेरी हैप्पी अबाउट कि मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है. तो अनदर फ्रेंड ऑफ माइन सेड कि मैं भी अपने नाम के नीचे गोल्ड मेडलिस्ट लिखवा लूंगा अपने स्टैम्प पेपर पे. आप कैसे वेरीफाई करोगे? कौन वेरीफाई करेगा कि उसको कितने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं आपको? एंड सी, द पॉइंट हियर इज कि आपको अपने लिए एक टारगेट सेट करना है और आपको वो टारगेट रीच करना है. हो सकता है किसी और का कुछ और टारगेट हो एंड वो अपने उस टारगेट को रीच करने के लिए पहुंच रहा हो. सो कंपेयर करो. ऑफ कोर्स आपको फर्स्ट के साथ देखना है कि फर्स्ट कितना स्कोर कर रहा है, मुझे कितनी और मेहनत करनी है, मुझे कहाँ और नंबर लेके आना है. सर्टेनली करो, बट वो आप हमारे वो भाई एली आपके लिए इतना एग्जॉस्टिव मॉक रिपोर्ट बनाता क्यों है? इसीलिए बनाता है ना कि भाई अगर आपको कंपेयर करना भी है तो आप फर्स्ट से कर लो, 25th से कर लो, 50th से, 100 से, उससे करो ना. रैंडम आपके फ्रेंड का कितना आ रहा है आपको नहीं पता, वो हो सकता है 10 नंबर बढ़ा के बता रहा हो आपको, एंड आप परेशान हो रहे होगे कि अरे उसके तो स्टार्ट तो अपन ने साथ में किया था, उसके इतने आ रहे में. ऑफ कोर्स कंपैरिजन करो, बट एक राइट बेंचमार्क के साथ कंपेयर करो कि मेरे को कितने नंबर अपने वहां पे इंक्रीज करने हैं और मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं. दैट विल एक्चुअली लीड यू टू द राइट प्लेस दैट यू वांट टू गो टू. ओके. और सर, ये कंपैरिजन से बचने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि खुद को आइसोलेट कर लेते हैं कि ना मैं किसी से बात करूंगा, ना मुझे उनका पता चलेगा कि वो कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं. क्या ये आइसोलेट करना खुद को सही है? नहीं. मैं एक्चुअली कल किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी फ़ोन पे, मैंने उसको ऐसे ही बताया. तो आई थिंक ये चीज़ मैं यहाँ पे भी इस माध्यम के थ्रू भी सारे बच्चों को बताना चाहूँगा. एस्पिरेंट्स करके ना एक सीरीज आई थी, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई थी, एंड दैट वाज कि आपकी तैयारी जो है ना, वो ट्रेनिंग लाब्सदा जाके ट्रेनिंग से नहीं शुरू होती है. एक IAS बनने की तैयारी वो आपके प्रेपरेशन से होती है. सेम वे एक लॉयर बनने की तैयारी जो है वो लॉ स्कूल जाके नहीं होती है, वो आपके प्रेपरेशन स्टेज से शुरू हो जाती है. Right. आप जब लॉ स्कूल चले जाओगे ना तो आप आइसोलेशन में जी नहीं सकते हो, बिकॉज लॉ डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन. ये एक कोडिंग नहीं है कि आप एक बंद कमरे में अंधेरा करके कान में हेडफोन लगा के आप बस अपने लैपटॉप के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो. लॉ ऐसे नहीं काम करता है. यू विल हैव टू मीट पीपल, यू विल हैव टू नो अबाउट देम, यू विल हैव टू टॉक टू देम. आपको करना पड़ेगा. एंड अगर आप उस चीज के लिए अपने को अभी से नेविगेट नहीं कर रहे हो तो आपको आगे जाके भी यही प्रॉब्लम होगी. सो थिंक ऑफ इट एज दिस वे कि यार मेरी ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, कोई कुछ भी बोल रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, आई विल अब्सॉर्ब एवरीथिंग, I will keep what is important and I'll discard what is not important. And that is how I'll move ahead. अब मुझे पता है कि अगर कंपेयर करना भी है तो यार मेरे को जो स्कोर्स दिख रहे हैं टॉपर्स के, मैं उन स्कोर के साथ कंपेयर करता हूँ. बाकी सारे लोगों के साथ मिलना, सी, until unless you interact, you'll not have fun, you'll not relax, you'll not unwind yourself. Man is a social animal. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों से मिलो, बात करो, समझो, आपको अच्छा लगेगा, वो आपको बहुत डिस्ट्रेस करेगा. अगर आप कंप्लीटली अपने को आइसोलेट कर लोगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड दैट ओवर थिंकिंग विल लीड टू बिगर प्रॉब्लम्स जो कि आपके पेपर में रिफ्लेक्ट करने लगेगी. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. दैट वुड बी माई टेक एंड थॉट ऑन दिस. ओके सर.